नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट आईटीआई के लिए कुछ खास खबर बताऊंगा और कुछ जो लड़के पास हो गए हैं उनके जॉब के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले जो आईटीआई की स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि आपका काम आज 30 तारीख जो है तो आपका जो ग्रीवेंसेस वाला मामला था वो लॉक हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या देखोगे? अब आप रिजल्ट अपडेट देखोगे। रिजल्ट अपडेट के लिए आपको 5 तारीख बोला था। आज आप वेबसाइट देख लीजिए। 2:30 बजे के बाद डीजीटी की जो एनसीवीटी MIS पोर्टल वाली है वो थोड़ी सी स्पीड चलने लगी है, जिस पे उन्होंने बोला था कि हम सर्वर पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो एनसीवीटी पोर्टल की जो वेबसाइट है उसको हम स्मूथली बनाएंगे। ठीक है, इतना नहीं है पर कुछ सुधार हुआ है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि अब इस तरह के अगर सुधार करते जाएंगे तो जल्दी ही वेबसाइट भी ठीक हो जाएगी, जिसको विप्रो के ऊपर जो है तो बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रिजल्ट भी जल्दी अपडेट होने लगेंगे। क्योंकि सवाल क्या था? सवाल है बच्चों की मार्कशीट को, और जो स्टूडेंट के प्रोफाइल पे वो डाल रहे हैं मार्कशीट, एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, 1 तारीख के बाद लड़के इकट्ठा चढ़ बैठेंगे किस पे? वेबसाइट पे। तब वेबसाइट की क्या हाल होगी? असली पहचान 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख होगी। ये आप लोगों के लिए चिंता की विषय नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए चिंता की विषय है कि जो डीजीटी कहती है वो करती है कि नहीं करती है। अब विप्रो को भी देखना पड़ेगा कि जब 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में जब बच्चे एक साथ बैठेंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट की क्या स्थिति होगी, इस पे देखना मेरा एक काम है और फिर इसको समीक्षा करना मेरा काम। तो ये मेरा काम है, स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, लेकिन आपका काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। साथ में मैं ये भी बता दूँ कि डीजीटी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को सख्त निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी ग्रीवांसेस है उतना जल्दी ग्रीवांसेस को क्लोज करवाया जाए नोडल के द्वारा। तो हर एक नोडल में, अगर आप नोडल से परिचित होंगे तो हर नोडल वाला आज से काम करना चालू कर देगा, आपका रिजल्ट क्लोज करना चालू कर देगा। लेकिन आप ये मत मानिएगा कि अभी आपका हो जाएगा, जिसका होता चला जाएगा। जो गंभीर है, कौन गंभीर है? नोडल वाला। अभी नोडल वाला जितना जल्दी कर देगा उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो देरी करेगा तो फिर देरी होगी माय डियर। फिर कुछ राज्य सरकार से भी अटका हुआ है, राज्य स्टेट डायरेक्टर से अटका है, तो वहाँ भी दिक्कत जाने वाली है। तो अभी कुल मिलाकर के आपका, अगर सही बोलूँ तो स्मूथली काम आज से चालू हो गया है, जो मुझको पता चला है सूत्रों से। और वेबसाइट पे भी मैंने देखा तो वेबसाइट पे भी स्पीड बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि डीजीटी अपनी जो छवि है उसको सुधारना चाहती है और सुधार रही है। तो फिर आप भी सुधर जाइए, अभी भी टाइम है। उन बच्चों से मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आप सर पे हाथ रख करके या हाथ पे हाथ रख करके मत बैठिए। आपका आईटीआई वाला जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप सीधे नोडल और स्टेट जाइए। लेकिन पहली शुरुआत मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने नोडल पर जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कल भी लड़के हमको फ़ोन करके कह रहे थे कि सर हम नोडल गए, वहाँ पता हमको ये मिला कि सर हमारी एनसीवीटी पे तो अलाउ हो गया था लेकिन एससीवीटी पे अलाउ नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। तो ये जो अब आएगा रिजल्ट, अब जो मुद्दे आएंगे तो मैं उसमें देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। एक एक करके हर कार्यक्रम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एक साथ में सारे मुद्दे नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आज के बाद क्या चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें हो सकता है। देखिए आज भी बहुत सारे अपडेट हो जाए, हो सकता है कल भी अपडेट हो जाए, परसों अपडेट हो जाए, क्योंकि अब इनको मार्कशीट तो डालना ही डालना है। और 1 तारीख को ये बोले हैं, जो मैं तो ठीक है कितना 1 तारीख को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 4 तारीख तक जैसे बोले हैं, 4 तारीख 5 तारीख तक में कि हम सब डाल देंगे, हमको नहीं लगता है। ठीक है ना। और अगर ये जल्दीबाजी करेंगे ना तो वही पुरानी अपडेट वाली आएगी, नई अपडेट नहीं आ सकती है। तो इसलिए मैंने आज इनसे सवाल किया था
कि क्या अपडेट आप करोगे या लड़का पुरानी ही मार्कशीट निकालेगा। तो इस पर इन्होंने चुप्पी साधा है, लेकिन फिर बाद में मेरे को 6 और 7 बजे के लगभग न्यूज आई कि नहीं, जिनके साथ में अगर मान के चलिए कि विप्रो के द्वारा ये सारी चीज़ें गलती की गई हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू में, तो उनका रिजल्ट तो निश्चित ही अपडेट होगा। लेकिन जिनका मान के चलिए अपडेट नहीं हुआ है किसी कारण से, अब किसी कारण से क्या, एक कारण बहुत बड़ी चीज़ आती है कि जो अपडेट नहीं, क्या आपकी रिजल्ट को नोडल और स्टेट द्वारा भेजा भी गया है, चढ़ाया भी गया है कि नहीं गया है, कि वही पुरानी अपडेट हो रही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अपसेंट -100 करके बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं होप रखने वाला आदमी हूँ, विश्वास करने वाला आदमी हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर वाच करता हूँ, फिर मैं जवाब देता हूँ। तो अभी हमको ऐसे लग रहा है कि हर एक जिनकी ऐसी प्रॉब्लम है 5 तारीख तक आपको रुकना होगा। 5 तारीख तक में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि 50% से ज़्यादा रिजल्ट अपडेट होगा, 50% से ज़्यादा रिजल्ट सही हो जाएगा। बाकी का क्या होगा मैं नहीं जानता। देखिए, इसमें बहुत सारे फेल वाले भी हैं। फेल वाले स्टूडेंट के लिए मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं आपके लिए अभी तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना मैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी बोल सकता हूँ, ना ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए बोल सकता हूँ, ना एडमिशन के लिए बोल सकता हूँ। कहीं हमारे हाथ बंधे हुए तो आप बहुत जल्दी वो हो जाते हो। आज भी करीबन हमारे पास इतने फ़ोन आए कि आज मैं परेशान हो गया उठाते फ़ोन, है ना। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि न्यूज़ पूरा देखोगे तो विधिवत समझाता हूँ, मैं टाइम लेकर के विधिवत समझाता हूँ कि कई पॉइंट रहते हैं, उस पॉइंट को देखा जाए। अब चलिए चलते हैं प्राइवेट ITI की तरफ। प्राइवेट ITI वाले, आप लोग जितना दुश्मन मानना है उतना दुश्मन मान लो, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा था। और अब देखिए कि आपके लिए यही बता रहा हूँ कि ये महाराजगंज टाटा टेक्नोलॉजी की देखरेख में संचालित होगा धनेवा और नौतनवा का ITI। तो महाराजगंज में टाटा टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा कि इस न्यूज़ पे मैं क्या कह रहा हूँ और समझने की कोशिश करिएगा। टाटा टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें कहाँ गवर्नमेंट से टाई अप हो गई हैं, और अब वहाँ क्या होगा प्राइवेट ITI में, अब आप इसको समझिएगा। तो पहले न्यूज़ दिखा दूँ कि जिले के धनेवा नौतनवा ITI को संचालित किया जाएगा। कंपनी की ओर से आने वाले 2 प्रशिक्षक 2 वर्षों तक ITI के प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे। समझिए, कंपनी की ओर से आने वाले 2 प्रशिक्षक 2 वर्ष तक ITI के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। मतलब गुणवत्ता कहाँ करेंगे? गवर्नमेंट ITI में। तो प्राइवेट ITI कहाँ जाएगी ये भी सोच लीजिएगा। प्रशिक्षित हो करके ITI के शिक्षक संस्थान में पढ़ने वाले युवाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण कर उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब सीधे टाटा में चले जाएंगे ये लड़के। ये मान लीजिए वो अपना सिलेबस भी पढ़ाएंगे तो सीधे टाटा कंपनी फिर अपने पास लड़कों को ले जाएगी Y2 गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए ना। जो उनका रूट रहेगा लड़कों को ले जाने का वो Y2 गवर्नमेंट रहेगा। और जहाँ जहाँ पे ऐसे ITI वो चला रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में मिल करके टाई अप करके या मुँह करके, तो फिर सोचिएगा जिले में इस समय माधव नगर, धनेवा, निचलौल व नौतनवा में गवर्नमेंट ITI प्रशिक्षण संस्थान ITI संचालित होती है। सभी चारों ITI में जहां प्रशिक्षकों की कमी है वहां व्यवस्था कार्यशाला की भी स्थिति जो है तो बहुत अच्छी नहीं है। अभी तक ITI की स्थिति को सुधारने तथा वहां पे पढ़ रहे युवाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए टाटा कंपनी ने जिले के नौतनवा और धनेवा संस्थान को चयनित किया है। दोनों संस्थानों की दशा सुधारने के लिए कार्यदायी के संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को जिम्मेदारी देते हुए पहले किस्त की धनराशि भी जारी कर दी गई है। अप्रैल से यह कार्य हो जाने की संभावना है। 10,000 स्क्वायर फीट में बनेगा केंद्र टाटा की ओर से ITI परिषद में स्थित 10,000 स्क्वायर फीट की भूमि में केंद्र का निर्माण होगा। इसमें जो है तो विशेष नए कार्यशाला के साथ साथ पर प्रशिक्षण कक्ष आदि का निर्माण होगा ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिले। दोनों केंद्रों के निर्माण की व्यय लगभग 7.45 करोड़ ITI धनेवा में केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहां लगभग 3 करोड़ 90 लाख
90,83,000 व्यय होंगे। वहीं नवतपवा केंद्र पे 3,54,65,000 की धनराशि होगी। तो यह चीज़ें मैं आपको क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, इसको आप समझिएगा, है ना। सुधारने की पहल की जा रही है, इसके सुधार में युवाओं को काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये एक चीज़ दिखाया मैंने कि अब टाटा जो है तो कई जगह बिहार और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से देख रही है कि जहाँ बच्चे जो है तो उसको जल्दी मिलने वाले हैं। अब कितने में बच्चे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हो जाए तो आगे पता चले। लेकिन इस तरह की गवर्नमेंट आईटीआई से बच्चों को उठाना चालू कर देंगे तो लड़कों का जो प्राइवेट आईटीआई से मन भर गया है वो सीधे सीधे एडमिशन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई में। कहना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी कवायद जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई की जो खाली सीटें हैं उनको भरना है। जो मैं पहले आपको बता गया था कि 9 लाख के लगभग सीट हैं, जिसमें 6 लाख के लगभग सीटें भरी थी, 3 लाख सीट खाली थी। इस बार भी सीटें 9 लाख से 11-12 लाख करना है, क्योंकि इस बार एडमिशन 12 लाख हुए हैं। गवर्नमेंट आईटीआई को 12 लाख के लगभग सीट ले जाएंगे और जो प्राइवेट आईटीआई में हुए हैं एडमिशन उसके 50% जो है तो एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में चली जाएगी। मानना होगा तो मानिएगा साहब, ना मानना होगा तो ना मानिएगा। जहाँ का न्यूज बताया हूँ वहाँ पे जा करके सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब बस्ती का किठौरी आईटीआई में तकनीकी पढ़ाई इसी सत्र में होगा। बस्ती मुरडेवा में किठौरी गांव में निर्माणाधीन आईटीआई जून तक तैयार हो जाएगा। इस सत्र में इस आईटीआई को तकनीकी शिक्षा केंद्र विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा, जिसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी ने 5 करोड़ रुपए की मांग शासन से की है। आर्थिक विकास योजना के तहत में जिले में सदर विधानसभा किठौरी में 28 मार्च 2020 को राजकीय आईटीआई के निर्माण के लिए शासन ने 12 करोड़ 78 लाख रुपए 20,000 रुपए स्वीकृति की पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ 28 लाख रुपए जारी किए थे। पीडब्ल्यू के निर्माण खंड में एक तत्कालीन अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सिंह ने इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह और हरदेव राम प्रसाद की टीम ने कार्य को तेजी से शुरू किया, लेकिन कोरोना काल में 2 बार लॉकडाउन लगने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ। दूसरी किस्त के रूप में 13 जुलाई 2021 को 1 करोड़ 27 लाख रुपए भी जारी किए गए। शासन के दबाव में कार्य जल्दी पूर्ण करने की धन नाकाबी साबित हुआ। शासन ने तीसरी किस्त के रूप में 14 फरवरी 2022 को 3 करोड़ 19 लाख 55,000 रुपए भी जारी कर दिए। इस प्रकार अब तक 9 करोड़ 58 लाख 65,000 रुपए खर्च हुए हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग के ने निर्माण कार्य की समीक्षा की तो इस इंस्टीट्यूट में मिट्टी की भराई की लागत की वृद्धि के साथ ही स्टील की मात्रा, चहर दीवारों की लंबाई की वृद्धि, 1 गेट की जगह पे 2 गेट एवं इंस्टीट्यूट परिसर पे आंतरिक मार्ग की लंबाई के हवाला देते हुए दोबारा करीब 5 करोड़ अतिरिक्त एस्टीमेट भेजा है। इसी प्रकार कुल लागत 14 करोड़ 76 लाख 38,000 रुपए हो गई है। निर्माण खंड के एक ने शेष धनराशि की मांग भी की है। जल्दी ये धन उपलब्ध करवाया जाएगा और आईटीआई बस्ती समेत आसपास जिलों में विद्यार्थी के लिए उपयोगी साबित होगा। आईटीआई का निर्माण जल्दी ही पूरा कर लेने पर अब शेष धन की मांग की गई है। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। जून तक यह तकनीकी संस्थान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जुलाई के सत्र में संचालित होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही नहीं, मैं आपको बताऊँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट में है, आपका बिहार में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, मेरे को जो पता चला उड़ीसा में तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, गुजरात में है, कर्नाटका में है और आपके असम में है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई ना बड़े डंके की चोट पे काम कर रही है और वहाँ फंडिंग होना चालू हो गई है। गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है और अपनी आईटीआई को वो लोग बहुत अच्छे से बेहतर बना रहे हैं। और बेहतर बनाने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि प्राइवेट आईटीआई की जो एडमिशन है ना, प्राइवेट आईटीआई की दादागिरी को कम करने के लिए, उनकी मनमानी कम करने के लिए, झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी कम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही। हम जब बोलते हैं तब आपको लगता है कि क्या, अब मैं सबूत देता हूं कि देख लीजिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको समझ में आता है तो समझिएगा जनाब, नहीं समझ में आता है तो फिर इस न्यूज़ को आप मत देखिएगा।
ठीक है ना, वो उन्हीं के लिए है जो ITI सही चलाते हैं। अब चलिए थोड़ी सी सरकारी नौकरी 2023 को लेकर के बात कर लें कि ITI से लेकर के ग्रेजुएट करें। अप्लाई पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाली है कई पदें, तो हरियाणा में आवेदन की प्रक्रिया जो है तो शुरू हो गई है। उसको CPRI रिक्रूटमेंट 2023 की आवेदन की प्रक्रिया जो है तो पूरी हो गई है, जिसको CPRI में कई पद हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा पद नहीं निकलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत की तिथि 24 मार्च 2023 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2023 तक है। इसी वर्ष कुछ 99 रिक्त भरी जानी है। आवेदक CPRI के आधिकारिक वेबसाइट CPRI.RES.in के माध्यम से उम्मीदवार जो है तो भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप जो ITI वाले लड़के, उसमें ग्रेजुएशन वाले भी बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले हैं, BA BCom BSc वाले हैं। तो इसमें ITI के लिए भी निकाला गया है। 12वीं पास में है, कई अलग तरह के इंजीनियरिंग भी हैं, नॉन इंजीनियरिंग है। इसमें तकनीशियन का पद है ITI के लिए, तो उसमें आप लोग ज़रूर जा करके इस वेबसाइट पे जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वेबसाइट भी है, वेबसाइट को भी देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। चूँकि देखिए, मेरा काम है आपको ये बताना है कि आप लोगों को जहाँ भी जगह निकल रही है, भर्ती निकल रही है, वहाँ पे आप फॉर्म डालना चालू करिए जिनका ITI हो गया। ठीक है ना, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए सही है। दूसरी चीज़ कह रहा हूँ कि दौड़ पे मत जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का हमेशा कारण बनना चाहिए। ठीक है ना, आपको कोई कुछ भी दिखा देता है, कुछ भी बता देता है, आप वहाँ चले जाते हो। अप्रेंटिसशिप या जॉब निकलने के पहले काफ़ी रिसर्च करना चाहिए, उनकी वेबसाइट देखना चाहिए कि वहाँ जगह निकली है कि नहीं निकली। जैसे मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जाओगे, जब आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो यहाँ ITI वालों के लिए भी जगह निकली हुई है, तो ITI का वो आप भरिएगा ज़रूर। किसी भी हालत में आप लोग ये भरना ज़रूर चालू करिएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे चल करके फिर कोई नए मुद्दे पे आऊँगा तब बात करूँगा, लेकिन ITI स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि जो भी रुके हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 5 तारीख तक वेट कर लीजिए। कितने दिन बचा है? 5-6 दिन और बचे हुए हैं, तो आप वेट करिए। जल्दी ही मैं कुछ अच्छी न्यूज़ दूँगा। पर हाँ, DGT ने अपना काम चालू कर दिया है। जैसे बोले थे कि NCVT पर उनकी पोर्टल बड़ी स्पीड से हो जाएगी, तो थोड़ी सी स्पीड चलने लगी है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आगे आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और ध्यान रखिएगा। गर्मी आ गई है, पौधों को, चिड़ियों को पानी दीजिएगा। गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। ठीक है ना। और एक चीज़ और कि अपने माता पिता का भी बहुत सम्मान करिएगा, वही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।